चलिए चलते हैं। टॉपिक है उत्तराखंड का। और सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ठीक। बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है और अपने हमने बहुत से घनिष्ठ आदमी खो दिए हैं। अब एक टीचर का स्वर्गवास हुआ। ठीक, रजनीश जी का बहुत दुखद है। जवान आदमी बिल्कुल। दो चलाते थे कॉलेज और बहुत अच्छे इंसान थे। तो हर एक आदमी अपनी केयर करे। मेरी तबीयत खराब है लेकिन जब तक हिम्मत है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। ठीक। अगर किसी दिन क्लास नहीं हो पा रही इसका मतलब समझना मैं बीमार हूँ। ठीक है। चलते हैं टॉपिक पे। तो हमने इतनी कहानी तो पढ़ ली। हम कहाँ हैं तुम सुनो ध्यान से। ये उत्तराखंड की हिस्ट्री एक कहानी है। अगर इस कहानी को तुमने समझ लिया तो ये बहुत आसान है, कुछ नहीं इसके अंदर। क्या मसला है इसका, देखो जरा। उत्तराखंड के इतिहास में किसकी बात चल रही? जहां डाउट आए अगर तुम फोन नहीं करने के, नहीं पूछने के, तुम्हें अंतर्यामी नहीं भाई। ये मेरी गारंटी में दिमाग में छाप दूंगा और तुम्हें इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना बिल्कुल भी। देखते हैं क्या आता है इससे बाहर जो हमें भी ना पता हो। बस तुम इसे हजम कर देना। तो उत्तराखंड के इतिहास के अलग अलग काल हैं। आज मैं कहानी को वहां लेके आता हूँ। क्या? एक काल का नाम तो प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरियन एरा। इतिहास लिखे जाने से पहले का काल। इतिहास में लिखित में कुछ है ही नहीं। खंडर हैं, अवशेष हैं, सामान हैं इत्यादि। आवाज ठीक आ रही प्रियंका? जो बाकी लोग हैं सबको सही आवाज आ रही, कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को? क्लियर? बिल्कुल चलते हैं। देखिए, मुझे हल्का बुखार है, गला खराब है। तुम ध्यान रखो अपना बाबू, सभी लोग। इतिहास लिखे जाने से पहले लिखित में कुछ नहीं है, खंडर है, अवशेष है, सामान है। ठीक। इनकी प्राप्ति हमें उत्तराखंड के दो जिलों से बड़ी मात्रा में होती है। एक का नाम अल्मोड़ा है, जैसे लाखों गुफा। और एक का नाम क्या है? चमोली, जैसे गवारक्षा गुफा, किमनी गुफा, मलारी गांव इत्यादि। सब वीडियो के अंदर इससे पहले में अवेलेबल है। ठीक। आवाज भारी हो रही, गला बैठा हुआ, लेकिन अभी मैं कैपेबल हूं, चिंता ना करो। मेरी जीवटता बहुत जबरदस्त है। प्री हिस्टोरियन तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा। जब से इतिहास लिखित में पूरी तरह से उपलब्ध है उस काल का नाम है प्राचीन काल का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री। जब लिखित में सब कुछ है लेकिन ऐसी किताब कोई है ही नहीं कि ये उत्तराखंड का प्राचीन काल का इतिहास हो। तो ऐसे क्या उत्तराखंड के प्राचीन काल के इतिहास के उल्लेख मिलते हैं? एक तो कहाँ मिलते हैं? धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों मिलते हैं। रामायण में, महाभारत में, वेदों में, पुराणों में, स्कंद पुराण में इत्यादि में। यहाँ पर प्राचीन काल के स्तंभ लेख, शिलालेख इत्यादि अवेलेबल है। ठीक। गणित सहायक वाला एग्जाम तो बाबू अब सारे ही एग्जाम इस लगभग पूरे भारत के, मुझे आशा है जुलाई से पहले कोई एग्जाम संभव ही नहीं है। कोई गैदरिंग सरकार करने नहीं जा रही है। इवन लॉकडाउन अगर अगले 2-3 दिन में लग जाए तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं, उस पर कोई व्यवस्था है नहीं। और इतनी खतरनाक वीडियो आप और हम देख रहे हैं कि आदमी का सब कुछ दिमाग हिल जाए देख के कि अपने परिजनों के लिए लोग कहे तड़प रहे हैं बेचारे। ठीक। सब कुछ बेच के भी उन्हें ऑक्सीजन दे दें, वो भी नहीं दी जा रही है। तो किस लेवल की समस्याएं हैं हमारे देश के सामने। और मजाक ले रहा है पाकिस्तान भी। ठीक। कि हम तुम्हें क्वेश्चन भेजे क्या? ऐसे देश। लेकिन बुरा समय है, बीतेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ लेख तो एग्जाम तो अब लगभग है मई जून में कोई ना हो, ये तो कन्फर्म है लगभग। ठीक। जुलाई के बाद हो तो तुम्हें परफेक्ट टाइम मिल गया, ये मेरी गारंटी। सिलेबस परफेक्ट पूरा करके, और पूरा ही नहीं, अक्सर अक्सर हर टॉपिक का वेल मेंटेन रिवाइज करके और कंप्लीट टेस्ट सीरीज लेके मैं कर दूंगा। तुम इससे बाहर मत पढ़ना बिल्कुल भी। और खामखा नोट्स मत बनाना। जो लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हम नोट्स बनाए क्या, नोट्स तो हम बना रहे हैं आपके लिए। वेल मेंटेन पीडीएफ। एक बार पीडीएफ फोन पे जरूर देखो, एक बार प्रिंट आउट निकाल लो। पढ़ना कैसे है? पीडीएफ नंबर 1 ली और वीडियो नंबर 1 ली, सब पे डेट बाय नंबर लिखा हुआ वीडियो तुमने जाके या कहाँ चेक करना। जो ये नया बैच चला हुआ है 23 मार्च से 24 मार्च, 25 मार्च, 31 मार्च,
2 अप्रैल ऐसे करके आज तक, जो भी 19वीं वीडियो है फिलहाल, ये भी 19वें नंबर की, जुलाई तक कोर्स कंप्लीट नहीं, रिवाइज भी हो जाएगा कंप्लीट, तो वो छोटी सी बात है। ठीक है, नहीं तुम्हें चिंता मानने की कोई जरूरत है नहीं। घंटा एक नहीं दो सही, अगर ये नु कह दे 1 महीने में एग्जाम है तो मैं तैयार बैठा, तुम्हें चिंता मानने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम तो जो मैं पढ़ा रहा तुम वो पढ़ दो बस खाली। उत्तराखंड पुलिस और पीसीएस तक कोई एग्जाम भर दो तुम, वो वीडियो हो, पटवारी हो, कोई सा भी हो, चाहे कनेक्ट सागर या कोई भी हो। तो पीडीएफ नंबर 1 ली और वीडियो नंबर 1 ली, ये काम तुम जारी रखना जो नए आदमी हैं, आराम आराम से। और अब जहां हम हैं उस नंबर की पीडीएफ 13वें नंबर की पीडीएफ है और 19वें नंबर की वीडियो है, ये चल रहा है फिलहाल, सिस्टमेटिक चलना है। कोई डाउट रहे बिना संकोच के मेरे पास फोन मार दो, ठीक, बिना किसी डाउट के। मेरे किसी भी आदमी को कोई दिक्कत ना आए, वो तुरंत फोन मार दे अगर कोई डाउट उसे रहता है तो, पढ़ने में, रणनीति में, मैटर में मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो संकोच ना माने, वो आपके लिए खड़ा हूं। ठीक है ना। तो प्राचीन काल का उल्लेख मिला धार्मिक पुराने ग्रंथों में, लेखों में, और कुछ राजाओं ने यहाँ पर प्राचीन काल में राज किया, विभिन्न राजनीतिक शक्तियों ने, जिनमें कौन कौन हुए, लगने वाली 5 मिनट, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कुनिंद, शक, कुषाण, गुप्त, नाग, मोखरी और सम्राट हर्ष। 647 में सम्राट हर्ष मर गए और यहां से प्राचीन काल का इतिहास खत्म होकर क्या चल पड़ा, मध्यकाल का इतिहास। उत्तराखंड के मध्यकाल के इतिहास में 3 राजवंश हुए। पहले राजवंश का नाम कत्यूरी राजवंश, ठीक, जिसने राज किया 700 ईस्वी से 1050 तक। कहां पर, जिसने राज किया 700 ईस्वी से 1050 तक। पहले राजधानी क्या रही, जोशीमठ। और रानी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही तुम्हें भाई, किसी को भी नए आदमी को कोई दिक्कत होगी वो पूछ लियो, ठीक। जोशीमठ से नरसिंह देव नाम का राजा इनकी राजधानी कहाँ ले गया, बैजनाथ बागेश्वर। और 1050 से लेकर 1216 तक इनका राज चला। संस्थापक था कौन, बसंत देव। कौन, बसंत देव। और अंतिम राजा कौन, ब्रह्मदेव या बीरमदेव। ब्रह्मदेव या बीरमदेव एक अत्याचारी राजा था, जिससे कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ, और इसने अपनी पुत्र की शादी किससे कर दी, झूसी, प्रयागराज, इलाहाबाद के समीप के रहने वाले सोमचंद से। और इस सोमचंद ने स्थापना की कुमाऊं में चंद राजवंश की, जिनकी पहली राजधानी थी चंपावत। और कल्याण चंद कौन, चतुर्थ राजधानी कहाँ ले गया, आज के अल्मोड़ा में, जिसका नाम था आलमनगर। पहला राजा संस्थापक सोमचंद। अंतिम राजा कौन, अंतिम राजा महेंद्र चंद। इनका राज चला 1216 से 1790 तक। राजधानी बनी 2, 1216 से लेकर, और ताकि फिल्म तुम समझ में आ जाए तुम्हारी, कब तक, 1216 से लेकर और कहाँ तक, 1563 तक। तो राजधानी रही चंपावत। और अल्मोड़ा राजधानी कब बनी, बनाना चाह रहा था भीषमचंद, लेकिन उसके बेटे ने काम पूरा किया, कल्याण चंद चतुर्थ ने, 1563 से कब तक, 1790 तक, ठीक। और गढ़वाल में कौन, यहां पनपा परमार राजवंश। कब से कब तक, 888 ईस्वी से लेके और 1804 तक। इनकी पहली राजधानी रही चांदपुर गढ़ी, दूसरी राजधानी रही देवलगढ़। कब, सन 1512 में 37वें राजा अजयपाल ने चेंज की। और तीसरी राजधानी कौन रही, चांदपुरगढ़, देवलगढ़। और 1517 में कौन, 37वें राजा अजयपाल ने ही श्रीनगर को अपनी राजधानी बना दिया। तो मध्यकाल के इतिहास में क्या, मध्यकाल के इतिहास में यहाँ पे 2 राजवंश का राज चल रहा है, एक और कुमाऊं में चंद का और यहाँ पर परमार का।
इन पे हमला कर देते हैं गोरखा और कब्जा कर लेते हैं यहाँ 1790 में, और यहाँ 14 मई 1804 को। जिसे फिल्मी कहानी इकट्ठी ना समझ में आ रही हो, कहानी ये है 14 मई 1804, 2004 ने भाई। और यहाँ भी गोरखाओं का राज, और यहाँ भी गोरखाओं का राज हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ इनका राजा कौन? सुदर्शन शाह, जो प्रद्युम्न शाह का पुत्र था। प्रद्युम्न शाह का पुत्र, वो भागकर शरण लेता है आज के हमारे कनखल, हरिद्वार, जवालापुर में। कौन? सुदर्शन शाह, ब्रिटिश राज के अंदर में। और प्रद्युम्न शाह लड़ते लड़ते मर जाते हैं, और पूरे गढ़वाल व कुमाऊं पर गोरखाओं का राज स्थापित होता है। यहां से शुरू होता है उत्तराखंड का क्या? यहां से शुरू होता है उत्तराखंड का आधुनिक काल का इतिहास। ठीक। किसका? तो हम कहाँ चल रहे फिलहाल? उत्तराखंड के आधुनिक काल के इतिहास में कहे चल रहे। तुम चेक करना, जहां डाउट है एकदम पूछ लेना अभी तुरंत ही, और इसके बाद पढ़ने का डाउट रह जाए कोई तो एकदम कॉल करना। अब सुनो, आधुनिक काल के इतिहास की शुरुआत होती है उत्तराखंड में गोरखाओं के राज से। गोरखाओं का राज कुमाऊं पर रहा 1790 से, और गढ़वाल पे रहा 14 में 1804 से। तो गोरखाओं ने कुमाऊं पर तो राज किया। 1815 में अंग्रेज आकर इन्हें हरा देते हैं, और एक संधि पे साइन होते हैं अंतिम में, जिसका नाम सिंगोली की संधि था। 28 नवंबर के दिन चंपारण बिहार में जाकर, और यहां से गोरखा राज खत्म होता है। कितना? 25 साल राज रहता है कहाँ? यहाँ। और 10.5 साल राज रहता है कहाँ? यहाँ। 14 में 1804 से, यानी 10.5 साल राज यहाँ, और 25 साल कुमाऊं पर किसका राज होता है? गोरखाओं का, जिनसे लोग तंग है, परेशान हैं। इतने भयंकर कर, अत्याचार, और इन्हें क्या बोलते हैं? गोरखयानी। गोरखयानी, गोरखाओं के राज में किए जाने वाले अत्याचार। पूनम पाल, ये सारी वीडियो जो अभी लाइव चल रही है, ये यही रहती हैं लाइव क्लास में ही। और इसके बराबर में ही जब तुम ऐप पे जाओगे तो तुम्हें दो ही चीज चेक करनी है। एक का नाम है लाइव क्लासेस, जो भी लाइव क्लास होती है अभी चल रही लाइव, अगले कुछ घंटे में लगभग शाम तक वो क्लास वहीं पे हो जाती है स्टोर सदा के लिए। और बराबर में ही है वीडियोज। इसे हम इसका डेट और नंबर डाल के वहां करते हैं अपलोड। एक फोल्डर बना रखा है उत्तराखंड का, एक फोल्डर बनने वाला आज हिंदी का। जो ये उत्तराखंड का नया बैच चल रखा है, इसकी हिंदी और इसका उत्तराखंड तुम्हें कहाँ मिलेगा? वीडियोज में, बिल्कुल डेट नंबर वाइज क्रमवार एकदम। और लाइव क्लास, जहाँ लाइव क्लास चल रही है उसी में सदा के लिए कितनी बार तुम देख लो इसे। बस तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? डाटा। तो गोरखाओं का राज किसने खत्म कर दिया? अंग्रेजों ने। अब तुम कल्पना करो, इतने भयंकर अत्याचार से कोई हमें मुक्ति दिला दे तो वो तो हमारा भगवान। ठीक। और उसे कोई दिक्कत ना आ जाए तो हम स्वामी भक्त आदमी हैं, उसकी पूरी सेवा करेंगे। तो जब अंग्रेज इन्हें हरा कर आते हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ चल पड़ता है उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। ठीक। पढ़ेंगे अलग से, अभी नहीं पढ़ा हमने। अब गोरखाओं को हरा के एक चाल चलते हैं अंग्रेज, और ये कहते हैं कि राजा सुदर्शन शाह, युद्ध में खर्चा आ गया है। भाई डाटा रुक जाता होगा किसी के फोन में, इसीलिए वीडियो रुकती है। वैसे तो वीडियो रुकने का कोई कारण ही नहीं है। ठीक है, रिफ्रेश कर लिया करो या दोबारा कनेक्ट हो जाया करो, कोई चिंता वाली बात नहीं, वीडियो वहीं रहेगी, चिंता ना करो तुम। तो अब 1815 से लेकर और 1947 तक यहाँ कौन राज करते हैं? अंग्रेज। तुम कल्पना करो, आज भी अंग्रेज या अंग्रेजन अगर सड़क पे दिख जाए तो अपना काम छोड़ के हम कहाँ खड़े? यार कैसी होगी बताओ अंग्रेजन, ये कैसी बोलती होगी? क्योंकि हमारा एक अलग ही चार है उनके प्रति। तो हम इनके सामान ढोते फिर रहे, इन्होंने समझाया तो पागल है उल्लू, सामान ढोआओ इन पे। जहां जहां हम घूमने जाएंगे
तुम सामान उठा के फिरना हमारा। क्या चला दी? प्रथा। पहले शौक में और फिर जबरदस्ती। कुली बेगार, कुली उतार, कुली बर्दायस। ठीक। तो पढ़ेंगे सब कहाँ? ब्रिटिश राज में। अभी नहीं पढ़ा हमने। हम कहाँ आए? अब पूरे उत्तराखंड पर गोरखाओं का राज था। गोरखाओं किसने हरा दिया? ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने। लेकिन एक चाल चल दी। ये कहा सुदर्शन शाह युद्ध में खर्चा रखा भाई 7 लाख रुपये का, या तो 7 लाख रुपये दे दे और अपना राज्य ले, अपना भी ले कुमाऊं भी ले। उसने क्या बताया कि अंकल जी हमारे तो पापा जी मर गए, पर तुम शाह घर का सारा सामान कहाँ बिक गया? सहारनपुर में। बर्तन भी। और अब चवन्नी जेब में है नहीं। तुम चाहते हो जैसा कर लो। तो क्या कर दिया अंग्रेजों ने? अलकनंदा से लेकर और काली के बीच का राज्य अपने अधिकार में ले लिया और नाम रख दिया कुमाऊं मंडल। ठीक। जो पहले एक नॉन रेगुलेशन प्रांत था और बाद में रेगुलेट होने लगा कहां से? बिल्कुल ब्रिटेनिक काउंसिलों से। पढ़ेंगे पूरी कहानी, हर चीज बिल्कुल। और यहां छोटा सा हिस्सा कहां मिल गया? टिहरी की रियासत। अंग्रेजों ने कम वक्तों ने क्या छीन लिया? कौन? मसूरी भी, देहरादून भी, ये भी छीन लिए। पौड़ी गढ़वाल भी छीन लिया, चमोली भी छीन लिया। छोटा सा एरिया मिला टिहरी के राजा को। लेकिन राजा तो अपने एरिया में खुश हो गया, कोई बात नहीं, दुर्गति का जीवन जी रहे थे बहुत ही। जेब में एक रुपया नहीं था। और जवालापुर में रहते हुए एक लाला को 5,000 रुपये में सारा देहरादून पट्टे पे दे दिया था। इतनी बड़ी तंगी थी पैसे की राजा के पास। तो यहां से किसका आगमन होता है? टिहरी रियासत का। तो हम फिलहाल कहाँ हैं फिल्म में? हम यहाँ हैं टिहरी डायनेस्टी, टिहरी रियासत। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये पढ़ रहे हैं कि राज्य बट गया। आधा कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास। आधा कहाँ चला गया? टिहरी के राजा के पास। तो अब टिहरी के राजाओं ने क्या किया? टिहरी रियासत ने अब राजधानी बसी बसाई तो कब्जा कर ली अंग्रेजों के पहले कमिश्नर कर्नल एडवर्ड गार्डनर ने, और श्रीनगर को बनाया अपनी राजधानी। राजा ये मिन्नत करता रह गया कि हमारे पास एक चवन्नी नहीं है, हमें जो बसी बसाई राजधानी है वही दे दो ताकि हमारा राज चल जाए आसानी से। नहीं तो हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? राजमहल दोबारा बनाए, राजधानी फिर बसाएं। लेकिन अंग्रेज माने नहीं कि अब एक चवन्नी लगाने के लिए हम एक्स्ट्रा राजधानी पे कब्जा हम करेंगे, तू जाके अपनी राजधानी बसा ले। तो टिहरी रियासत पढ़ रहे हैं फिलहाल हम। ठीक। और इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर कब? 1815 को, जब राजा सुदर्शन शाह ने स्थापना की। कहाँ? टिहरी की। राजा सुदर्शन शाह परमार राजवंश के तो 55वें राजा थे। कितने नंबर के थे? 55वें। और किसके? टिहरी रियासत के क्या थे? संस्थापक। इतनी बात में कोई तुम्हें दिक्कत हो तो बता दो, मैं आगे बढ़ूं अब जा कि हम पूरी फिल्म में कहाँ आ गए? सुदर्शन शाह में। एक बार देखना वीडियो, 2 बार देखना ताकि तुम कहानी दिमाग में पकड़ जाओ। और डाउट आया तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, कॉल करना। चले आगे? ठीक है, देखो जरा। तो अब हम आगे कहाँ? हम आगे टिहरी रियासत। और पहला राजा कौन? टिहरी का संस्थापक पहला। और कुल कौन सा? परमार राजवंश में कुल 55 राजा हुए। तो 1 मिनट जरा पानी पी लो। चले भैया। टिहरी रियासत, सुदर्शन शाह। ठीक। कब से कब तक राज किया? 1815 से 1859 तक। ठीक। भागीरथी के बाएं किनारे पर क्या बसाया? टिहरी। किस तारीख को? 28 दिसंबर 1815 को। अंग्रेज अधिकारी हियरसे से कहां जाकर मिला? बरेली में। ये आदमी जिसका राज दिलवाया हो अंग्रेजों ने, ये सदा उनका एहसानमंद रहा कि गोरखाओं से मुक्ति दिलवा दी अंग्रेजों ने, और हम सदा तुम्हारे क्या रहेंगे? वफादार। क्या कह दूं? गुलाम। इस आदमी ने, इसने सुदर्शन शाह ने दुनिया भर की रचनाएं की। तो क्या बोलते हैं इसे? कलाविदों का शिरोमणि। सभासार नाम का ग्रंथ लिखा, बहुत बड़ा क्या था? लेखक। कितने खंडों में? 7 खंडों में। सूरत नाम से क्या लिखा करता था ये? सूरत कवि के नाम से कविता।
और अगर किसी को अदालत में केस करना हो, सुनवाई करवानी हो, तो वो भी फीस देगा, वादी भी। ठीक है, जिसे न्याय चाहिए। ये काम किसने शुरू कर दिया? सुदर्शन साहा ने। अब चलो आ जाओ फिल्म में। क्या? सुदर्शन साहा के दो विवाह हुए, एक जम्मू के राजा करमचंद की पुत्री और दूसरा सिरमौर के राजा की पुत्री से। इन्होंने 1848 में अपने राजभवन का निर्माण किया, जिसे बनने में कितने लगे? 30 वर्ष लगे। ठीक कर लियो, क्या लिखा गलती से? 300। और सुदर्शन शाह के पश्चात ही पूरा हुआ। गोरखा 1804 में, परदुम शाह, इनके पिताजी की हत्या कर दी थी उन्होंने। और सुदर्शन शाह के चाचा प्रीतम शाह को बंदी बनाकर कहाँ ले गए थे? काठमांडू, नेपाल। और हमारे गढ़वाल की कुलदेवी राज राजेश्वरी का यंत्र भी कहाँ ले गए थे? गढ़वाल। जब यहाँ राजा इनके पास आ गया राज सुदर्शन शाह के, तो ससम्मान गोरखाओं ने, क्योंकि वो भी हिंदू हैं, बड़े सम्मान के साथ किसे रखा? प्रीतम शाह को। और क्या करवाए? उसकी शादी। देवी का यंत्र भी और प्रीतम शाह को भी गोरखा वापस छोड़कर गए। ठीक। और गढ़वाल में ही 1836 में प्रीतम शाह की मृत्यु हुई। कौन? सुदर्शन शाह का चाचा। आगे बढ़े। 60 राजा हुए परमार राजवंश में, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल ओके पूनम। सुदर्शन शाह ने पहले के समान ही जो प्रशासन था वही रखा। वजीर जैसे प्रधानमंत्री, दीवान जैसे सेनापति, धर्माध्यक्ष नामक पदाधिकारी थे। सुदर्शन शाह के समय कर प्रणाली क्या थी? 1/8 अन्न के रूप में और 7/8 नगद राशि के रूप में। इन्होंने अंग्रेजों के समान ही क्या चलाई? 2 प्रकार की अदालतें, एक दीवानी, एक फौजदारी। दीवानी में क्या चलते हैं? सिविल मुकदमे, माल के, संपत्ति के। और फौजदारी में क्या चलते हैं? क्रिमिनल केस। आगे 1824 में रवाई नाम का परगना भी कहाँ शामिल हो गया? टिहरी राज्य में। ठीक। कोडी गढ़वाल का पार्ट था एक ये। 26 दिसंबर 1842 को देहरादून भी कहाँ चला गया? ब्रिटेन के अंडर में। यानी टिहरी के राजवंश से कुछ क्षेत्र और कहाँ कर ले कब्जा? रवाई तो किसे दे दिया? टिहरी के राजा को। और देहरादून मसूरी कहाँ ले लिए? अपने पास। सुदर्शन शाह उच्च कोटि का विद्वान था, जिसका साक्षी उस समय के द्वारा रचित सभासार नाम का ग्रंथ है, जो इसने 7 खंडों में लिखा। तो सभासार नाम का ग्रंथ 7 खंडों में लिखने वाले का नाम सुदर्शन शाह। ये अंग्रेजों के प्रति बहुत तगड़ा एहसान मन था, और ऐसे एहसान इसने उतार के दिखाए। एक बार अंग्रेज और ये कहाँ चले गए? जंगल में शिकार पे। अब अंग्रेज, उसका नाम फ्राइडन, शिकार करता करता मचान पे बैठा था ऊपर। कहाँ जा पड़ा? नीचे। शिकार कर रहे थे बाघ का, और बाघ उसका हेलीकॉप्टर बना ही देता थोड़ी ही देर में ही। लेकिन बीच में कौन कूद पड़ा? अंग्रेजों का चेला सुदर्शन शाह। और अपनी जान पे खेल के इसकी जान बचाई। इससे अंग्रेज अधिकारी इससे भयंकर प्रसन्न हो गए। 1857 में इसने ऐसा एक और काम किया। पूरे भारत के अंदर क्रांति हो रही थी, और हमने लगभग 3 दिन में सारा अंग्रेज उखाड़ के फेंक दिया था। मतलब एक दिन पकड़ा मेरठ में, बरेली, कहाँ? बिहार, वाराणसी, झांसी, सारे उत्तर भारत से अंग्रेजों का सफाया होने वाला था। और ये बात अंग्रेजों ने अपनी किताबों में लिखी कि अगर उस समय के राजा महाराजा जनता का साथ देते तो बोर या बिस्तरा का बढ़ना पड़ता 1857 में ही। ठीक। और आज हम कहाँ होते? अमेरिका से बहुत आगे। लेकिन समय समय है। तो उस 1857 क्रांति के समय उत्तर भारत में जहां भी अंग्रेज पिट रहा था, उसकी मर्रम पट्टी करवाना, मदद करना, आंदोलन दबाने में सहायता करना, ये सब काम कौन कर रहा था? सुदर्शन शाह। इससे अंग्रेज बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो चाहता है वो मांग ले। और वो क्या चाह रहे थे? कि बिजनौर का एरिया इसे दे दें। लेकिन ये क्या मांग रहा था? कि बिजनौर तो हमसे बहुत दूर है, हम क्या करेंगे बिजनौर जाके, आप हमें क्या दे दो? देहरादून मसूरी, ये हमारे बिल्कुल पास का एरिया है। अब ये बात पे सहमति बन ही पाती कि जून 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई, और इस बात पे कोई निर्णय नहीं हो पाया, और ये बात सदा के लिए खत्म हो गई। सुदर्शन शाह एक धार्मिक व्यक्ति था, और उसने बाड़ाहाट उत्तरकाशी, क्या नाम है बाड़ाहाट? उत्तरकाशी का प्राचीन नाम,
के मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था, मरम्मत करवाई थी। एक सेकंड भाई जरा। जी पढ़ते हैं, चलें। अब इन्होंने उत्तर काशी में, जिसका प्राचीन नाम क्या है, बाड़ाहाट, मंदिरों क्या करवाया, जीर्णोद्धार, मरम्मत करवाए, ठीक करवाए वो। इनकी बद्रीनाथ धाम में अपार आस्था थी, इसीलिए प्रजा इन्हें बोलांदा बद्री भी कहती थी। और सुदर्शन शाह ने, अब यहाँ क्या हुआ, औरंगजेब के भाई का लड़का दारा सिकोह का पुत्र सुलेमान सिकोह अपने साथ दो चित्रकारों को लेकर आया था। जिस सुलेमान सिकोह को बाद में दिल्ली में औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया था, लेकिन दो चित्रकारों को वो यहीं छोड़ गया था। कौन चित्रकार है वो? एक का नाम था तुवर श्याम दास। क्या नाम था? तुवर श्याम दास। और दूसरे का नाम था, उसका पुत्र था वो, हरदास। हरदास का पुत्र कौन? अब सुनना क्वेश्चन ध्यान से। गढ़वाली चित्रकला का प्रारंभकर्ता कौन? हीरालाल। क्या क्वेश्चन है? पढ़ेंगे भविष्य में जाके हम, चित्रकला उत्तराखंड की। गढ़वाली चित्रकला का आरंभकर्ता कौन? हीरालाल। हीरालाल का कौन? मंगत राम। और मंगत राम का कौन? मंगत राम का मोलाराम। इसे मोलाराम तुवर बोलते हैं और तोमर बोलते हैं, ठीक। तो श्यामदास, हरदास, हीरालाल, मंगत राम का मोलाराम, गढ़वाली चित्रकला का सबसे महान चित्रकार, ठीक। कौन? मोलाराम। अब मोलाराम सुदर्शन शाह के विरुद्ध साथ दे रहा था अंग्रेजों का, ठीक। तो राजा ने इसे अपना राज चित्रकार नहीं बनाया। इनका मूल पेशा क्या था? सुनार, ठीक बता रहा सुमित। मूल पेशा क्या था? सुनार, ठीक। हालांकि इनमें से कुछ लोग क्या रहे, सेना में भी रहे, आएगा भविष्य में जिक्र उनका, ठीक। तो मोलाराम को तो अपना राज चित्रकार नहीं बनाया कि राजा और उसके परिवार के फोटो खींचो, यहाँ बैठो, चित्रकारी करो। उस समय कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो क्या रखा करते थे लोग? राज कवि। गाना सुनना हो, चल बेटे हो जा चालू, ठीक। और क्या रखे? फोटो बनाने वाले। तो इसे हटा दिया। और कौन? चेतु और माणिक को, क्वेश्चन आ रखा भाई, तैयार रहना। चेतु और माणिक को अपना राज चित्रकार बना दिया। बिल्कुल, चले आगे। अब इसीलिए, क्योंकि मोलाराम ने गोरखाओं का साथ दिया था, इसलिए सुदर्शन शाह ने मोलाराम का संरक्षण नहीं दिया। और किस लिए नहीं दिया? क्योंकि इसने गोरखाओं का साथ दिया था। और अपना राजकवि नहीं बनाया। किसे बनाया? चेतु और माणिक को। सुदर्शन शाह साहित्य और कवि प्रेमी था, और सभासार काव्य की रचना, सभासार नाम है काव्य की रचना में राजा ने अपने आप को क्या कहा? कवि सूरत। सभासार किस भाषा में लिखी हुई है? ब्रज भाषा में। राजा के आश्रित कुमुदानंद ने सुदर्शनो काव्य की रचना की। रचना का ध्यान रखना, सुदर्शनो काव्य, सुदर्शन के जीवन की घटनाएं किसने लिखी? कुमुदानंद। सत्यानंद, दुर्गादत्त, वासवानंद इस काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। अब तुम कोई किताब उठा लो जो तुम्हारा मन करता हो, वो परीक्षावाणी हो, वो अजय सिंह रावत हो, वो अन्य कोई किताब हो, तुम्हें इससे फालतू कुछ नहीं पढ़ना। इससे फालतू आना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। 95% सवाल तुम में से ही आएंगे, गारंटी है। बस तुम्हें ये बार बार रिवाइज करना है और पुराने वाले पेपर देने हैं। रिवीजन टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, तुम्हारा इतना काम है बस, खाली आगे मैंने जानी, ठीक। क्या? क्योंकि सुदर्शन शाह ने मोलाराम को सम्मान दिया ही नहीं, तो इसीलिए जब सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी की स्थापना की, तो चिढ़ के मोलाराम टिहरी गया ही नहीं कभी। कहाँ रहा? श्रीनगर में ही, ठीक। क्लियर? और अपनी रचनाओं में क्या करता रहा? इनकी आलोचना, बेकार आदमी, बढ़िया नहीं है,
एटसेट्रा। कारण तुम्हें पता है। ठीक। अब 6 फरवरी 1820 में ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट कहाँ पहुंचा? टिहरी। अब ये अंग्रेज उस समय पहुंचने वाले पहले अंग्रेजों में से एक था। ये राजमहल में गया। राजमहल का निर्माण चल रहा था। राजा के पास चवन्नी थी नहीं। तुमने अभी सुना कि राजमहल बनने में 30 साल लग गए। पैसे थे नहीं इतने। तो इसने क्या देखा कि यार राजा की हालत तो बहुत खराब है, राजा के पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं है। ठीक। तो कौन आया था? मूरक्राफ्ट। सुदर्शन शाह के समय सकलाना और रवाई में क्या हुए थे? जन आंदोलन। और यह टिहरी के इतिहास में पहले जन आंदोलन थे, सकलाना और रवाई में। किस लिए हो रहे थे? जंगल के लिए, ग्रामों की व्यवस्था के लिए। क्या कर रहे थे? नियुक्त। जैसे आज प्रधान होते हैं, पहले क्या नाम था इनका? सयाना। कुछ क्षेत्रों में नाम आज भी है। और कर्मचारियों को वेतन के बदले में क्या दिया करते थे? जागीर। जिन्हें अगर सैनिक को जागीर मिलती तो क्या बोलते? रोत, नहीं तो मुआफी और वृत्ति। उत्तराखंड में मंदिरों का जीर्णोद्धार करने का काम किसने किया? सुदर्शन शाह ने। सब मंदिरों की मरम्मत करवाई। इसीलिए कलाविदों का शिरोमणि कहलाया। यहां तक की बात हम पढ़ रखी थी, पूरी बात रिवाइज की, कि पता नहीं पिछले 3 दिन की पढ़ी हुई बात 2 दिन की, सैटरडे संडे की, हमारा कोई आदमी भूल गया हो। अब चलते हैं आगे, सुनना ध्यान से। अब इसके बाद कौन? परमार राजवंश का तो 56वां राजा और टिहरी का सेकंड राजा कौन बना? भवानी शाह। 1859 से और कब तक? 1871 तक। लगभग कितना? 11 साल, 12 साल के आसपास, 12 साल। अब हुआ क्या? तुमने बात सुनी कि सुदर्शन शाह की शादी कितनी हुई थी? 2। क्या? एक रानी कौन थी? कटोची। कटोच कुल की कन्या। क्या नाम था उसका? गुण देवी। जरा मैं यहां लिखूं कहाँ है? सुदर्शन शाह की 2 शादी हुई। 2 शादी। एक तो किससे हुई? कटोच कुल की कन्या गुण देवी से, क्वालिटी देवी। और दूसरी कौन थी? दूसरी थी छोटी रानी, नाम बहुत प्यारा, खनेटी। ठीक, खनेटी। एक तो कौन थी? एक थी भाई गुण देवी, कटोच कुल की कन्या। और दूसरा कौन? रानी खनेटी। तो अब गुण देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था क्या? भवानी शाह। कौन था? भवानी शाह। और अपने रहते रहते ही किसने? सुदर्शन शाह ने अपने इस पुत्र को क्या घोषित कर दिया था कि ये राजा बनेगा। जिस राजकुमार को भी ये घोषित कर देते कि ये राजा बनेगा तो उसे कहते क्या? टीका कुमार। क्या कर दिया इसका? टीका। किसके लिए? राजा बनने के लिए क्या कर दिया इसका? टीका। तो गुण देवी की संतान कौन थी? भवानी शाह। और वो क्या कर दिया घोषित? टीका कुमार, अर्थात ये बनेगा सुदर्शन शाह के बाद राजा। लेकिन इधर तो राजा की मृत्यु हुई, इधर तो लाश पड़ी है, राजा का होने वाला है अंतिम संस्कार। लेकिन रानी खनेटी इससे बहुत खपा है, भवानी शाह से। इसने अपने पुत्र किसे? शेर शाह को। क्या नाम? इसने अपने पुत्र शेर शाह को राजा बना दिया। सुन लो ध्यान से जरा। 6 जून 1859 को। ठीक। और सुदर्शन शाह की मृत्यु हुई। और मृत्यु होते ही उनके अंतिम संस्कार से पहले लाश घर पड़ी है राजा की, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। लेकिन रानी तो खेल गई और अपने पुत्र शेर शाह को राजा बना दिया। अब ये बात देखते ही, जब राजा कर रखा है पहले ही घोषित, तो वो कौन बनेगा? भवानी शाह। तो एकदम जब जैसे राजा घोषित कर दिया कौन? शेर शाह, तो राज्य में अव्यवस्था फैल गई।
अब भवानी शाह अच्छा आदमी था, बहुत ही दयालु। और तब इस चीज का अंत किसने किया? बराबर में कौन थे? झगड़ा कहाँ चल रहा था? यहाँ गढ़वाल में भी अंग्रेज, देहरादून मसूरी में अंग्रेज, और सारे कुमाऊं में अंग्रेज। झगड़ा कहाँ चल रहा है? टिहरी में। तो बराबर से अंग्रेज आते हैं, फिर ये झगड़ा खत्म करो, तुम बावले हो लिए क्या? क्या? तब कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे, जिसे आम जनता कहा करती थी कुमाऊं का बेताज बादशाह, जिसे इतनी अच्छी कुमाऊं ने आया करती थी कि लोग इसे रैमजे नहीं राम जी कहा करते थे। पढ़ेंगे पूरे कुमाऊं का ब्रिटिश का इतिहास। ये नाम आदमी कहाँ मिलेगा? खास। दो के नाम खास रहने वाले। WG ट्रेल, ऐसा कमिश्नर, सारा उत्तराखंड कुमाऊं क्या कर दिया? बेहतरीन। और अगला कौन? हेनरी रैमजे। तो हेनरी रैमजे फिर आता है कहां पर? 6 जून को सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार से पहले ही रानी खनेटी ने अपने पुत्र शेर शाह को राजा बना दिया। और तब आता है कुमाऊं से कमिश्नर, कौन? हेनरी रैमजे। और 6 सितंबर 1859 को 1859 को भवानी शाह को राजा बनाता है और घोषणा करता है। कब लेता है शपथ? ये 25 अक्टूबर 1859 को भवानी शाह राजा बनता है। और अंग्रेजों ने राजा तो इसे बना ही दिया, लेकिन इस शेर शाह को भी बंदी बना लिया और देश निकाला दे दिया। शेर शाह को देहरादून में नजरबंद करवा दिया। ठीक। भवानी शाह अपने पिता की तरह कुशल राजनीतिज्ञ नहीं था। जो सुदर्शन शाह था वो तो मजा हुआ खिलाड़ी था, राजनीति से लेके कवि साहित्य हर चीज का। लेकिन ये राजनीतिज्ञ नहीं था, ये तो साधु प्रवृत्ति का आदमी था। और उन्हें राजकाज सब कहां छोड़ रखा था? दीवानों पे। जिस कारण से दीवान और अधिकारी लालच में प्रजा का शोषण कर रहे थे। ठीक। अब आगे आ जाओ, थोड़ा पीछे देखो जरा। ये राजा भवानी शाह कैसा? साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति। इसके टाइम पे क्या हुआ? रवाई की प्रजा का विद्रोह। ठीक। 1860 में एक अंग्रेज आया इंग्लैंड से सेब के पेड़ों को लेके। इसे ठेका दिया गया कहाँ? आज के हरसिल उत्तरकाशी में सेब लगाने का। तो आज के उत्तरकाशी में उसका हो गया था अंतिम संस्कार पहले ही। उसके बाद चलता रहा झगड़ा। झगड़े का अंत क्या? हेनरी रैमजे ने, ठीक, पहले घोषणा की राजा ये बनेगा, फिर समारोह हुआ बाकायदा, राजा ये बना। अंग्रेजों ने उसे पकड़ा और कहाँ ले गए? देहरादून। ठीक। लेकिन ये कितना अच्छा आदमी, इसने अपने भाई की वो गलती भी माफ कर दी। और अंग्रेजों से बाद में क्या कहा कि कोई बात नहीं, इसकी गलती थी, लालच में आ गया, मेरा भाई है, इसे आप छोड़ दो। छुड़वाया बाद में इसने अपने भाई को। और इसके टाइम पे ही कौन? सेब के पेड़ लेके विल्सन नाम का अंग्रेज कहाँ आया? हरसिल उत्तरकाशी में। और आज भी हरसिल में सेब की एक प्रजाति किसके नाम पे है? सेब की एक प्रजाति किसके नाम पे? विल्सन के नाम पे है। कौन था विल्सन? ये था विल्सन, फ्रेडरिक विल्सन। उत्तराखंड में सेब का उत्पादन शुरू करने वाला, ये रहा वो पॉइंट। ठीक। अब भवानी शाह ने बाद में ब्रिटिश कमिश्नर से देहरादून में नजरबंद शेर शाह को मुक्त करने की प्रार्थना की। बताया था अभी कि दयालु आदमी अपने भाई को बाद में माफ कर दिया और क्या कहा कि हम राजा हैं, हमने गलती माफ कर दी, बड़े हैं, उसे छोड़ दो। इन्होंने 1862 में देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला खोली थी। भवानी शाह का विवाह मंडी के राजा की 2 राजकुमारियों से हुआ था। बड़ी रानी मंडियाली से कौन हुआ? प्रताप शाह। यानी भवानी शाह सबकी डबल डबल शादी क्यों करते हैं? कि अगर एक से संतान ना हो तो उत्तराधिकारी दूसरी रानी से प्राप्त हो जाए। ठीक। तो भवानी शाह की शादी कितनी हुई? 2। मंडी हिमाचल प्रदेश के राजा की 2 राजकुमारियों से हुआ। बड़ी रानी का नाम मंडियाली, मंडी वाली या मंडियाली।
और छोटी रानी कितनी प्यारी, क्या नाम, हिंदुरी। अब नहीं लगता ऐसा नाम, अब तो बाबू सोना ये चल रहे, ठीक क्या। मंडियाली और दूसरा कौन, हिंडूरी। इससे कौन हुआ, मंडियाली से हुआ प्रताप शाह, मंडियाली से प्रताप शाह। और हिंडूरी से कौन हुआ, कुंवर विक्रम शाह। कौन, कुंवर विक्रम शाह, ठीक। अब इसके अतिरिक्त भी दो रानीति पुत्र कितने हुए हैं, आधा दर्जन, क्लियर। इसके अतिरिक्त भी प्रमोद सिंह आदि कुल 6 पुत्र हुए। भवानी शाह ने 12 वर्ष तक राज किया। अब इतनी बात, इसकी मृत्यु 45 वर्ष की आयु में, ज्यादा भयंकर जवान नहीं था ये, मतलब भयंकर बूढ़ा नहीं था, 28 दिसंबर 1871 को हो गई। अब पीछे आ जाओ, 55वां राजा कौन, सुदर्शन शाह। उसके बाद कौन, भवानी शाह 56वां। और अगला राजा कौन, प्रताप शाह। परमार राजवंश का तो 57वां। और इस राजवंश का सुदर्शन शाह, भवानी शाह और प्रताप शाह, क्लियर। चलते रहना। प्रताप शाह 1871 से 1886 तक राजा बना। 1 मिनट जरा पानी पी लो भाई। सत्तावनवा राजा। और तीसरा प्रताप शाह। भवानी शाह के पश्चात प्रताप शाह 20 वर्ष की आयु में राजा बना। कितने वर्ष की आयु में, 20 साल की। 57वां और टिहरी का तीसरा। हिंदी, फारसी, अंग्रेजी में क्या दी गई इसे, शिक्षा, बहुत विद्वान। यह परमार राजवंश और टिहरी रियासत के प्रथम शासक थे जिन्होंने 1883 में राजधानी टिहरी में अंग्रेजी स्कूल खुलवाया। और रखा क्वेश्चन, टिहरी में प्रथम अंग्रेजी स्कूल खुलवाने वाले शासक का नाम प्रताप शाह, पढ़ा लिखा आदमी था। तो क्या खुलवाया, अंग्रेजी स्कूल। क्यों खुलवाया, अंग्रेज बराबर में ही नैनीताल में, अल्मोड़ा में दमादम क्या खोल रहे थे, अंग्रेजी शिक्षा वाले स्कूल। तो उनके साथ तालमेल बनाए, अधिकारी ऐसे रखें, पढ़ाई ऐसी हो, इसने भी क्या खोल दिया, अंग्रेजी स्कूल। और अपने राज्य में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की। बाद में इनके पुत्र कीर्ति शाह ने इस स्कूल का नाम प्रताप हाई स्कूल और बाद में प्रताप इंटर कॉलेज रखा। इन्होंने टिहरी में क्या, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली, गढ़वाल की पहली प्रिंटिंग प्रेस, प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, ठीक। और राज्य की यह प्रथम प्रिंटिंग प्रेस थी, किसने खोली, प्रताप शाह ने। सुदर्शन शाह के काल से चली आ रही 4 प्रकार की अदालतें इनके काल में विद्यमान थी। कैसी, दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी और सरसरी। तो प्रताप शाह के समय अदालतें 4 प्रकार की थी, दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी और सरसरी। इन्होंने संपूर्ण राज्य को 22 पट्टियों में बांट रखा था, पट्टी। और उनमें से क्या छोड़ रखा था, एक एक कारदार। ये कारदार कौन है, प्रताप इंटर कॉलेज होगा था बाद में नाम। ये कारदार कौन, जैसे आज का पटवारी। अंग्रेजों ने भी छोटी छोटी क्या बना दी, पट्टी। और एक आदमी को सारे अधिकार दे दिए, यहाँ कार्रवाई करने के भी, जमीन के भी। तो पहाड़ में जैसा पद पटवारियों का था, ऐसे किसने बना दिया, प्रताप शाह ने। और क्या नाम रखा उसका, किरदार या कारदार, जिसकी नियुक्ति 1 साल के लिए हुआ करती थी। तो टिहरी के राजाओं में जिसने पट्टियों में पट्टेदार या कारदार नियुक्त किया, आज का पटवारी, वो कौन, प्रताप शाह। कहाँ आ सकता है क्वेश्चन, जब लेखपाल पटवारी वाला पेपर आएगा। इन्होंने
1873 में पुणे भू व्यवस्था अर्थात चकबंदी कराई, जिसमें ज्यूला पैमाइश नया सिस्टम बनाया मापने का तरीका। ठीक। प्रताप शाह ने ही पुलिस विभाग की स्थापना की। यानी जो जो अंग्रेज कर रहे थे ये दमादम उसे कॉपी कर रहा था, चाहे पटवारी वाला पद हो, चाहे क्या खोल रहा था, थाने। पुलिस व्यवस्था की स्थापना की और अपने क्षेत्र को 4 थानों में बांट दिया, एक रवाई का, एक टकनौर का, एक चिल्ला ये हरिद्वार के पास, और एक देवप्रयाग का। प्रताप शाह ने ही टिहरी श्रीनगर और टिहरी मसूरी राजमार्गों का निर्माण करवाया। यानी बहुत विकास करवा रहा था कौन? प्रताप शाह। प्रताप शाह ने 1885 में महारानी गुलेरिया की सलाह से क्या खेण अर्थात बेगार, पाला दरबार में दूध देने वाला, दही घी पहुंचाने वाला, बिसहा अन्न के रूप में कर लेना नामक कुप्रथाओं को समाप्त कर दिया और प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए राजा ने राज्य में भ्रमण का नियम बना लिया कि हम घूमेंगे। तो क्या जनता इससे बहुत ही खुश। प्रताप शाह ने दास प्रथा का अंत किया। क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। परमार राजवंश या टिहरी रियासत में किसने दास प्रथा का अंत किया? प्रताप शाह ने दास प्रथा का अंत किया। दुनिया भर के कर और कुप्रथाएं खत्म कर दी। ठीक। अब प्रताप शाह ने टिहरी में सुंदर न्यायालय का निर्माण किया जिसे चीफ कोर्ट कहा करते थे। चीफ कोर्ट। ठीक है। 1871 में प्रताप शाह ने टिहरी के सामने पर्वत शिखर पर प्रताप नगर बसाया। 1885 में बनकर तैयार हुआ। ठीक। 71 से बनना शुरू हुआ जब भी राजा बना, और 85 14 साल बनने में लगे। क्या नगर बसाया? प्रताप नगर। कब? 1871 में। कब पूरा हुआ? 85 में। इनकी प्रथम रानी कटोची का विवाह के 10 साल बाद ही देहांत हो गया था, और दूसरी रानी गुलेरिया से इनके 3 पुत्र हुए, कीर्ति शाह, कुंवर विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। एक रानी कटोची तो विवाह के 10 साल बाद मर गई, और दूसरी से गुलेरिया से 3 पुत्र हुए, कीर्ति, कुंवर विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। अब इन्होंने जीवन के अंतिम दिनों में षड्यंत्रों का सामना किया, और 23 फरवरी 1886 को 15 वर्ष राज करने के पश्चात इनकी मृत्यु हो गई। उस समय कीर्ति शाह 13 वर्ष के थे, और वह अल्प आयु में ही क्या बने? राजा। कौन से? 58वें राजा। और कौन से? इस राजवंश के चौथे और कुल 58वें राजा। कौन? कीर्ति शाह। यहां तक कोई समस्या किसी को? अब क्योंकि ये आदमी 13 साल का है, अभी 18 साल का हुआ नहीं, और कब की बात चल रही है? कब? यानी ये 13 साल का है, अभी इसे 5 साल और लगने हैं 18 वर्ष का होने में। तो इन 5 सालों तक इसकी संरक्षिका गार्जन कौन बनी? रानी गुलेरिया। रानी गुलेरिया। क्लियर? कीर्ति शाह की माता, प्रताप शाह की पत्नी। क्लियर? प्रताप शाह की पत्नी। अब 1892 में, ये कुछ मोटे पॉइंट हैं इसके, और रखेंगे सारे आगे आगे। जंग बहादुर राणा की पोत्री से इसका विवाह हुआ। 1896 में क्या बसाया? कीर्ति नगर। और कीर्ति नगर को शहीद नगर भी कहा जाता है। 1898 में अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। कुष्ठ आश्रम खुलवाया उत्तरकाशी में जाके। आधुनिक उपकरणों वाली वैधशाला अंतरिक्ष देखने के लिए कहाँ बनवाई? टिहरी में। ठीक। अब कीर्ति शाह के अल्पवयस्क होने कारण राजमाता गुलेरिया ने उनके चाचा कुंवर विचित्र शाह को, आ जाओ पीछे, रानी कटौती तो मर गई 10 साल शादी के बाद, देहांत हो गया, और दूसरी रानी से क्या हुए? गुलेरिया से 3 पुत्र, बड़ा कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। ठीक।
तो अब प्रताप शाह का एक भाई था विक्रम शाह, किसका? कीर्ति शाह का चाचा। तो रानी ने उसके चाचा को पहले क्या बनाया? उसका संरक्षक, कि इसके अधीन कौन रहेगा जब तक 18 वर्ष का ना हो जाए? कीर्ति शाह। किसके? विक्रम शाह के। ये विक्रम शाह नहीं, ये कीर्ति शाह है। ठीक। लेकिन जो विक्रम शाह था, एक वर्ष पश्चात ही इसकी अकुशलता को देखते हुए कि ये बढ़िया आदमी नहीं है, राज कर नहीं पा रहा, राजमाता ने शासन को अपने प्रबंधन हाथ में ले लिया। राजमाता ने शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया और अपनी सहायता के लिए क्या बनाई? एक संरक्षण समिति नियुक्त की कि रानी है गुलेरिया देवी, अब उसके नीचे एक कमेटी है जो राज को देखती है। कब तक देखेगी? जब तक राजा 18 वर्ष का ना हो जाए। अभी कितने का है? 13 साल का, जब उसका पिता मरा। तो संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एल्फ्रेड कोलविन ने स्वयं टिहरी पहुंचकर राजमाता के पक्षपात रहित शासन प्रबंध की प्रशंसा की कि राजमाता बहुत बढ़िया राज कर रही है। इसी बीच कीर्ति शाह ने कुछ दिन बरेली में और उसके बाद कहा मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षा प्राप्त की। आज भी है, इस भारत के सबसे टॉप कॉलेज में से एक है। कौन है? मेयो कॉलेज अजमेर, अंग्रेजों का खोला हुआ। ठीक। तो राजा का बेटा कहाँ चला गया पढ़ने? पहले बरेली में और उसके बाद मेयो कॉलेज अजमेर में। कीर्ति शाह के 18 वर्ष के हो जाने पर राजमाता गुलेरिया ने 16 मार्च 1892 को 16 मार्च 1892 को, कब? 86 में मर गया ये, 1886 में। ठीक क्या? 86 में 5 साल जोड़ दूं, कितने हो गए? 1891। तो कब राजा बनाए? 1892 के अंदर। यहाँ 13 साल का था, 5 जोड़ दे, कितना हो गया? 18 का। जैसे 91 में पूरे हुए तो 16 मार्च 1892 को कीर्ति शाह को राज्यभार सौंप दिया गया 18 वर्ष का होने पर, और राजमाता स्वयं तपस्या करने चली गई। अपने सारे आभूषण बेचकर राजमाता ने राजधानी टिहरी में बद्रीनाथ, रंगनाथ, केदारनाथ और गंगा माता के 4 मंदिर बनवाए और एक बनवाई धर्मशाला। अच्छी महिला थी। 1892 में ही कीर्ति शाह का विवाह नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर की पोत्री से हुआ। 31 दिसंबर 1898 में अंग्रेज सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया, अंग्रेज सरकार ने 1898 में कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी। राजा इससे बहुत तगड़े खुश थे। चलें जी आगे। और 9 नवंबर 1902 को 9 नवंबर 1902 को इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान की। तो अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया और नाइट कमांडर की उपाधि प्रदान की। इन्हें सन 1900 में जब ये इंग्लैंड गए तो 21 तोपों की सलामी दी गई। क्यों दी गई? इनके पूर्वजों ने अंग्रेजों के इतिहास में उनके बच्चों को, इन सबको बचाया था सुदर्शन शाह ने। तो अंग्रेज और उसका सारा देश क्या था? इनका एहसानमंद। ये एहसानमंद थे अंग्रेजों के, इनका राज दिलवाया था गोरखाओं से। लेकिन अब कौन? अंग्रेजों की जान किसने बचवाई? इन्होंने 1857 क्रांति में। तो अंग्रेज इनसे बहुत खुश थे। ठीक, इसीलिए क्या दी? 21 तोपों की सलामी। कहां पर? इंग्लैंड में जब ये गए। कीर्ति शाह अत्यधिक मेधावी छात्र थे। इन्होंने मेयो कॉलेज में 3 स्वर्ण, 11 रजत पदक जीते, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। इसीलिए वह प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, माने हुए शिक्षाविद। और टिहरी में प्रताप हाई स्कूल को 1891 में और 1907 में क्या बनवा दिया उन्होंने? अपग्रेड कर दिया। यह पहले नरेश थे जिन्होंने टिहरी में क्या खुलवाई? बिजली व्यवस्था। बिजली व्यवस्था प्रारंभ करवाई टिहरी में। और टिहरी नगर पालिका की स्थापना की। ध्यान रखना, सबसे पहले नगर पालिका कहाँ पर? हल्द्वानी, काठगोदाम। ठीक क्या? और यहाँ कहाँ? टिहरी में टिहरी नगर पालिका की स्थापना की।
उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम खोला और राज्य में न्यायालयों का पुनर्गठन किया। इससे पहले कोर्ट थे 4 प्रकार के, दीवानी, फौजदारी, कलेक्टरी और सरसरी, और इसने क्या कर दिए, बस 2 प्रकार के। एक तो चीफ कोर्ट, जहां कौन बैठते हैं, न्यायाधीश, आज के जज, और दूसरा कौन, हुजूर कोर्ट। यहां अगर चीफ कोर्ट के विरुद्ध भी किसी को शिकायत है तो वो राजा के यहां जाकर स्वयं अपील कर सकता है। राजा चीफ कोर्ट के विरुद्ध भी उसकी अपील सुनेगा। तो चीफ कोर्ट किसके अधीन, आम जनता के लिए न्यायाधीशों के अधीन। इसके विरुद्ध मुकदमे सुनने हो तो कहाँ गुहार लगाओ, राजा के पास। चीफ कोर्ट के विरुद्ध राजा स्वयं अपील सुनता था। तो कैसे कोर्ट थी इसके पास, 2 प्रकार की। इन्होंने बिजली लाई, नगर पालिका लाए, कोर्ट 2 प्रकार की कर दी। और किसानों की सहायता के लिए 2 लाख रुपए की धनराशि से बैंक ऑफ गढ़वाल खोला। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये चेक कर लियो भाई, मसूरी है या वो डेट चेक कर लियो नेट पे, ठीक है। यानी पहला बैंक ऑफ गढ़वाल खोल दिया 2 लाख रुपए की धनराशि से, किसने, कीर्ति शाह ने। इन्होंने राजधानी टिहरी में घंटा घर, अब डूब गया बेचारा ये, और नए राजभवन का निर्माण करवाया, नया महल बनवाया, ठीक। इनके साथ इन्होंने अपने नाम से कीर्ति नगर की स्थापना की और यमुना पर हेबेट ब्रिज, अंग्रेज के नाम पे एक, निर्माण करवाया। इन्होंने राजधानी टिहरी से प्रताप प्रिंटिंग प्रेस से पाक्षिक 15 दिन में एक बार आने वाला रियासत गढ़वाल दरबार गजट, रियासत गढ़वाल दरबार गजट प्रकाशित किया। यह संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी भाषाओं के विद्वान थे और खगोल, अंतरिक्ष वाले और ज्योतिषी में भी अत्यंत कुशल थे, विद्वान आदमी बहुत। इन्होंने टिहरी में एक वैधशाला का निर्माण करवाया, जिसके लिए विदेश से यंत्र खरीदे। हिंदी टाइपराइटर का निर्माण और विकास किया और उसका पेटेंट नहीं लिया, कॉपीराइट एक कंपनी को दे दिया कि तुम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बनाया था, हिंदी टाइपराइटर। उपरोक्त सभी कारणों से वर्ष 1892 में आगरा दरबार में वायसराय लैंस डॉन ने भारतीय नरेशों को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाने को कहा कि बेहतरीन पढ़ा हुआ राजा, जमा हुआ खिलाड़ी और कितना बेहतरीन काम कर रहा है, जितने भी राजा हैं सब क्या बनाओ, इसे अपना आदर्श। किसे, कीर्ति शाह को। किसने कहा, लैंसडॉन ने। मई 1902 में स्वामी राम तीर्थ टिहरी गढ़वाल में आए, जिनकी कीर्ति शाह ने बड़ी सेवा की, और स्वामी राम तीर्थ का टिहरी आगमन मई 1902 में हुआ। और उस दौरान यहाँ क्या हुआ था, सर्वधर्म सम्मेलन। और कीर्ति शाह में जब संपूर्ण विश्व का जापान में सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, तो उसमें भाग लेने के लिए किसे भेजा, स्वामी राम तीर्थ को, और उनका समस्त खर्च वहन किया, क्योंकि वह स्वामी राम तीर्थ से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपने वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी, नाम ध्यान रखना, फेमस है बहुत, अपने वजीर हरिकृष्ण रतूड़ी को गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। नरेंद्र हिंदू लॉ और गढ़वाल का इतिहास लिखने वाला कौन, हरिकृष्ण रतूड़ी, ठीक। इन्होंने नया वन प्रबंध कानून बनाया और जनता को अधिकारियों के शोषण से मुक्ति मिली। इन सबको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1903 के दिल्ली दरबार में कीर्ति शाह को सर की उपाधि प्रदान की। सर की उपाधि प्रदान पाने वाला पहला राजा कौन, कीर्ति शाह। और 1906 में स्टेट काउंसिल का सरकारी सदस्य बनाया। 1907 में लॉर्ड कैंपबेल टिहरी आए और उनके कथन के अनुसार उन्होंने कीर्ति शाह जैसा राजा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखा। बेहतरीन भाषाओं का ज्ञाता, सब जानने वाला, अच्छा राज करने वाला। राजा का जन्म सच्चे ज्ञानी, पूर्ण कर्मयोगी जहाँ था, इसीलिए इसे क्या बोला गया, सर तो कहा ही गया, लेकिन ये ध्यान रखना किस राजा को राज ऋषि की उपाधि दी गई। और टिहरी के नरेशों में सबसे अधिक प्रजाप्रिय कौन थे, कीर्ति शाह।
केवल 39 साल की आयु में ही मर गए 25 अप्रैल 1913 को। 1886 से 5 साल तक, जब ये 13 साल के थे तो रानी के अधीन क्या रहे, संरक्षक के रूप में, और 1892 से 1913 तक एक राजा के रूप में काम किया। इतने अल्प काल में ही राज्य के अंदर चारों तरफ क्या कर दी, समृद्धि, अच्छी नीतियां। इनकी 2 रानियां थी, नेपालिया रानी से नरेंद्र शाह और बिष्टियानी रानी से कुंवर सुरेंद्र सिंह पैदा हुए। इनके समय 2 आंदोलन हुए फेमस। एक तो कुंजनी वन आंदोलन 1904 का, किसके अंडर में, अमर सिंह, टिहरी के बड़े करों के खिलाफ, इन्होंने कर बढ़ाए थे, उसके विरुद्ध कुंजनी वन आंदोलन। और खास या खासी पट्टी वन आंदोलन 1906, भगवान सिंह, भरोसा सिंह, बेलमती चौहान, ठीक है, टिहरी में नई भूमि बंदोबस्त के खिलाफ, नई चकबंदी के खिलाफ, इसे टैक्स और बढ़ने वाले थे। ये थी पीडीएफ, अगली क्लास होगी। अगर मैं कल स्वस्थ रहा तो कल ही लूँगा, नहीं तो आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए भाई सभी लोग।